चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दी मंजूरी। 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुआ जानलेवा हमला। चाकू से गर्दन समेत 6 जगह किए वार। लीलावती अस्पताल में हाथ कंधे की हुई सर्जरी। दावा हमलावर चोरी के इरादे से घर में घुसा था। अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी हुई बंद। फाउंडर बोले जिन विचारों पर काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का किया ऐलान। 21 जनवरी को 101 किसान होंगे रवाना। किसान नेता पंधेर बोले मोदी के पीएम रहते एमएसपी कानून बनवाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा। अब वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस में भी फ्री यात्रा कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र ने दी मंजूरी। सलमान के घर फायरिंग। बाबा सिद्दीकी का मर्डर और अब सैफ अली खान पर हमला। महाराष्ट्र और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। कहा जब इतनी बड़ी हस्तियों को भाजपा की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो आम आदमी की सुरक्षा के बारे में क्या बात की जाए। आरजेडी से गठबंधन तोड़ेगी कांग्रेस। राहुल के बिहार दौरे से पहले सियासी अटकलें हुई तेज। नेता बोले कुछ भी संभव। दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट 21% तक हुई महंगी। 10 देशों से 21 लोगों का प्रतिनिधिमंडल कुंभ देखने पहुंचा। 24 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। राजस्थान दिल्ली समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। अनंतनाग पूंछ में बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते 3 दिन स्कूल बंद। दिल्ली में कोहरे से 29 ट्रेनें हुई लेट। 27 जनवरी को महू में होगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। राहुल गांधी समेत जुटेंगे पार्टी के कई दिग्गज नेता। कोई भी सुरक्षित नहीं, आम लोगों की सुरक्षा का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। का जब सुरक्षा मिलने वाले मशहूर हस्तियों को ही सुरक्षित नहीं माना जा सकता, अपराधियों के बीच कानून का कोई डर नहीं है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से की मुलाकात। बोले हम कभी भी नहीं भूलेंगे। भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था। सत्ता का नशा सिर पर न चढ़ने दे। महायुति विधायकों से बातचीत में बोले पीएम मोदी। कहा सत्ता के मद में चूर न हो और हमेशा याद रखें कि सत्ता का मतलब लोगों की सेवा करना मात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का किया उद्घाटन। मोदी ने कहा भारत को समझने के लिए आध्यात्म ही रास्ता, सेवा ही असली सेक्युलरिज्म। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर ही लड़ पाएंगे चुनाव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लेने जा रहे एकदम अलग फैसला। 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक है सैफ अली खान। 800 करोड़ का पटौदी पैलेस। दिन में 3 बार घड़ी बदलते हैं। महाकुंभ में हरे राम हरे कृष्णा पर झूमे विदेशी श्रद्धालु। महाकुंभ में IRCTC की टेंट सिटी। 30 जनवरी तक फुल। 10 देशों से 21 लोगों का डेलीगेशन पहुंचा। 24 जनवरी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा। आधार कार्ड की तरह दिमाग का भी होगा यूनिक नंबर। IIT गुवाहाटी ने विकसित की अनोखी तकनीक। हर समस्या का चलेगा पता। जहां पीएम नरेंद्र मोदी पढ़े उस स्कूल का 72 करोड़ से किया रिनोवेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेरणा स्कूल का किया उद्घाटन। यहां ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। पीएम ने यहीं से 8वीं से 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की। अब बन चुका हेरिटेज साइट। इसरो ने रचा इतिहास। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला 4था देश बना भारत। स्पेस में दोनों सैटेलाइट को जोड़ने में मिली सफलता। 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ था स्पेसएक्स मिशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार की बत्ती हुई गुल। आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, लहराएगी परचम। दिल्ली चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजारने की भविष्यवाणी। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 294 रुपए बढ़कर 78,718 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1668 रुपए बढ़कर 91,218 रुपए प्रति किलो हो गई। पंजाब में 2 महीने में 10वां आतंकी हुआ हमला। कांग्रेस सांसद के करीबी शराब ठेकेदार के घर फेंका हैंड ग्रेनेड। पुलिस चौकी की बढ़ाई सुरक्षा। BCCI ने भारतीय खिलाड़ियों को एक और दिया बड़ा झटका। पत्नी गर्लफ्रेंड के बाद भारतीय खिलाड़ी सेफ एयर स्टाइलिश पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड कुक को विदेश नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ।
महाकुंभ पहुंचे 10 देशों से मेहमान, चंदन लगाकर किया स्वागत। अमिताभ बच्चन ने लिखा, महाकुंभ स्नान भव मूरल हर्षा को पेशवाई में रथ पर बिठाने से संत हुए नाराज। उड़ीसा में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, हर पंचायत में बनेगा आरोग्य मंदिर, सीएम मांझी का बड़ा ऐलान। पंजाब में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी बेन, एसजीपीसी ने सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र, कमेटी ने कहा सिखों को बदनाम करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी बीमारी से एक और बच्ची की हुई मौत, मरने वालों की संख्या 15 हुई, इसमें से 12 बच्चे। सरकार ने एसआईटी बनाई। मेटा 5% लोगों को नौकरी से निकालेगी, सीईओ जुकरबर्ग बोले लो परफॉर्मेंस वाले 3600 कर्मचारी होंगे प्रभावित। 2023 में 10,000 को फायर किया था। महाकुंभ में बाइक वालों ने 3 किलोमीटर के 3,000 वसूले, बाइक बुकिंग सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले 8 अरेस्ट, भीड़ का उठाया फायदा। दिल्ली में कोहरे बारिश का अलर्ट, कम विजिबिलिटी के चलते 100 से अधिक फ्लाइट में 26 ट्रेनें हुई प्रभावित। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में -8 रहा तापमान, आज बर्फबारी की संभावना। 1 किलो बताकर 900 ग्राम तोलने वालों की अब खेर नहीं, राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश के हर गांव शहरों में खोलेगी सेंटर, दुकानों पर जाकर भी टेस्टिंग, हजारों युवाओं को मिलेगा जॉब। पीएम मोदी आज करेंगे मोबिलिटी एक्सपो 2025 का उद्घाटन, कई गाड़ियां होंगी लॉन्च, पहली बार 34 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल, इस बार फ्री में एंट्री मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, जिसमें 5 नाम शामिल, बवाना से सुरेंद्र कुमार, करोल बाग से राहुल धानक को दिया टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी चौथी लिस्ट की जारी, जिसमें 9 नाम, ग्रेटर किला से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ सीका राय, बाबरपुर से गोपाल राय के खिलाफ अनिष्ट वशिष्ठ को दिया टिकट। अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं से बैन हटाया, 20 साल से लगा था प्रतिबंध, अमेरिका एनएसए ने परेशानियां दूर करने की बात कही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, उन्होंने कहा इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है, किस प्रकार का हमला है, उसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये किया है, सारी जानकारी पुलिस दे चुकी है। दिल्ली चुनाव में स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को नहीं मिला टिकट, सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, विदेश मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक बयान। सेना दिवस परेड में पहली बार रोबोटिक डॉग्स को किया शामिल, गर्ल्स एनसीसी महिला अग्निवीर टुकड़ी ने किया मार्च पास्ट, नेपाल में आर्मी बैंड ने बजाई धुनें। यूपी में अब गिरफ्तारी के अधिकार का नहीं हो सकेगा दुरुपयोग, लिखित में बताना होगा, आधार निर्देश जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने सीएम पुष्कर सिंह धामी, सम्मान नागरिक संहिता लागू करने, भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मिली जिम्मेदारी। गुजरात में एचएमपीवी वायरस का एक और मामला आया सामने, अहमदाबाद में 4 साल के बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, राज्य में अब तक 6 केस मिले। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बढ़ी सीएम अतिशी और सांसद संजय सिंह की मुश्किलें, कोर्ट ने मानहानि के मामले में जारी किया नोटिस, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित पर भाजपा से करोड़ों रुपए लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। भाजपा की हरियाणा इकाई के प्रमुख मोहन लाल बडोली पर लगे दुष्कर्म के आरोप बेहद गंभीर, कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले पार्टी हाईकमान इस पर संज्ञान ले। लेन फॉर जॉब केस में अब 30 जनवरी को होगी सुनवाई, सीबीआई को रेल अधिकारी पर केस चलाने की नहीं मिली अनुमति, लालू तेजस्वी समेत केस में 9 आरोपी। यूपी में योगी सरकार की बड़ी सौगात, एनसीआर के तर्ज पर 10 जिलों को शामिल कर विकसित होगा, कानपुर कमेटी से मांगी गई रिपोर्ट। 10 फरवरी को होगी गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगने से मारे गए थे 59 लोग। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने दाखिल किया नामांकन, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मंत्री रहे मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की एक और लिस्ट की जारी, इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। असम कोयला खदान हादसा, 5 मजदूर अब भी लापता, पानी निकालने में 60 दिन लग सकते हैं, 220 रेट होल माइंस बंद होगी, जांच एसआईटी करेगी। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, सीएम ममता ने 12 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया, परिजनों को 5 लाख और गवर्नमेंट जॉब। कोहली के रणजी खेलने पर सस्पेंस कायम, संभावितों में नाम शामिल पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दिल्ली के अधिकारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री शराब घोटाले में अरेस्ट, कवासी लखमा 7 दिन ईडी की रिमांड पर, कहा शाह मोदी के इशारे पर की गई कार्रवाई।
नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, बोले इस दुर्गति यात्रा का कोई रोड मैप नहीं। राजस्थान की भाजपा सरकार ने 9 नए जिलों के गठन का फैसला लिया वापस, अब नोट ट्रेजरी भी की समाप्त, नई व्यवस्था 1 फरवरी से होगी प्रभावी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया को दी 400 करोड़ की सौगात, कहा अब यहां भी बनेगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज को फरियादी ने बताया सीएम, मंत्री हंसते हुए बोले मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं भाई, कहीं मंत्री पद से भी न हटा दे। हाथी पर सरकारी खजाना लुटाने में मायावती को मिली क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, बर्थडे पर छोटे भतीजे को सामने लाई बसपा सुप्रीमो। कोयला घोटाला मामले की सुनवाई से हटे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथ, बोले इसी केस का वकील रह चुका हूं, सीजीआई खन्ना 10 फरवरी को नई बेंच बनाएंगे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बदला मनोहर लाल खट्टर का फैसला, परिवहन विभाग से पुलिसकर्मियों की छुट्टी। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले केजरीवाल कर रहे देशद्रोह, पंजाब पर 4 लाख करोड़ का कर चढ़ाया, देश की राजधानी को तबाह किया। चुनाव प्रचार में एआई का उपयोग जिम्मेदार और पारदर्शिता के साथ करें राजनीतिक दल, भारतीय निर्वाचन आयोग ने दी सलाह, का राजनीतिक दल और उम्मीदवार एआई से जारी होने वाली सामग्री का उचित रूप से खुलासा जरूर करें। दिल्ली में कोहरे, बारिश का अलर्ट, कम विजिबिलिटी के चलते 100 से अधिक फ्लाइट में 26 ट्रेनें हुई प्रभावित। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में -8 रहा तापमान, आज बर्फबारी की संभावना। पीएम मोदी आज करेंगे मोबिलिटी एक्सपो 2025 का उद्घाटन, कई गाड़ियां होंगी लॉन्च, पहली बार 34 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल, इस बार फ्री में एंट्री मिलेगी। हरियाणा एमबीबीएस घोटाले का खुलासा करने वाले छात्र को खतरा, पुलिस ने दिए नंबर, किसी भी अनहोनी पर तुरंत कॉल करने को कहा, सुरक्षा भी मिलेगी। झारखंड में खुदरा शराब दुकानदारों की बड़ी टेंशन, हेमंत सरकार ने शराब के स्टॉक की ऑडिट का दिया आदेश। असम खदान हादसे की जांच करेगी एसआईटी, राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देगी मुआवजा, 220 खदानें भी होंगी बंद। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटा, दिल्ली सरकार और यूपीएससी को जारी किया नोटिस। हरियाणा में अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहेगा, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, रोहतक में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। इजरायल हमास संघर्ष विराम पर मंडराए खतरा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा जब तक हमास पीछे नहीं हटता तब तक मंत्रिमंडल संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी देने के लिए बैठक नहीं करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट, जिसमें 2 नाम शामिल, तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी, रोहतास नगर से सुरेशवती चौहान को दिया टिकट, 70 सीटों पर कैंडिडेट किए पूरे। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए जरूरी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस पार्टी ने कहा यह कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के मुताबिक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। व्हाट्सएप में अब सेल्फी स्टिकर्स बना सकेंगे यूजर, साथ ही फोटो वीडियो शेयरिंग के लिए फिल्टर का ऑप्शन भी मिलेगा, कंपनी ने अपडेट किया रोल आउट। अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद, फाउंडर बोले जिन विचारों पर काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ ओपन, 20 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 का। धांसू फीचर्स और अतरंगी डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ Realme 14 Pro, ठंड में बदलेगा रंग, कीमत 24,999 रुपए से शुरू। गुरुवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 318 अंक की तेजी के साथ 77,042 के स्तर पर, निफ्टी 98 अंक की तेजी के साथ 23,311 पर, तो वहीं बीएसई स्मॉल कैप 735 अंक की तेजी के साथ 52,308 के स्तर पर बंद हुआ। ओवरऑल बात करें तो बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4.54 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत 4.54 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ईगा स्वियातेक तीसरे राउंड में पहुंची, अब ब्रिटेन की राडुकानु से होगा मुकाबला, वहीं भारत के श्रीराम बालाजी की जोड़ी भी जीती। पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कथुनिया खेल रत्न के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने अवार्ड कमेटी से कहा नाम पर फिर विचार करें। आयरलैंड की महिला क्रिकेट को डबल झटका, टीम इंडिया से मिली हार के बाद आईसीसी ने लगाया मैच का 10% जुर्माना। भारतीय स्टार महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने दिखाया बड़ा दिल, पिता को आया था हार्ट अटैक, इसलिए छिपाई टीम इंडिया से बाहर होने की खबर।
वहीं दोस्तों बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला, रीढ़ की हड्डी में फंसा था चाकू का टुकड़ा, हाथ कंधे की भी सर्जरी हुई। वहीं एक आरोपी की पहचान। सलमान की अटेंशन के लिए कंटेस्टेंट करते हैं लड़ाई, शिल्पा सिरोडकर बोली सोचा नहीं था मैं बाहर हो जाऊंगी, लेकिन सफर शानदार रहा। बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के लिए पत्नी ने छोड़ा था फिल्मी करियर, एक्टर बोले मुझे हाउसवाइफ चाहिए थी, शिवांगी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। सैफ पर हमले के बाद भोजपुरी सुपरस्टार एक्टर और सांसद रवि किशन की बड़ी चिंता, बोले एक्टर्स की सुरक्षा पर देना चाहिए ध्यान। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। लोग सोते रह गए और बारिश कर गए खेल, दिल्ली एनसीआर में बारिश, कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक, अभी 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। यूपी में ठंड के प्रकोप से 8 की मौत, आगरा में मकान ढहा, मां और 2 बेटियां दबी। वहीं 4 शहरों में बारिश, जबकि 10 फ्लाइट और 118 ट्रेनें लेट। छत्तीसगढ़ में आज से फिर बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड, शुष्क हवा चलने से गिरेगा रात का पारा। इधर 5 डिग्री सेल्सियस के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा जिला। कड़ाके की सर्दी में भी डेंगू चिकनगुनिया का डंक, राजस्थान में 13 दिन में मिले 45 केस, साथ ही मलेरिया के भी 11 मरीज आए। कुछ एजुकेशनल और सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरों की बात करें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में निकली 234 पदों पर भर्ती, इंजीनियर्स को मौका, 1,20,000 तक मिलेगी सैलरी। 2 दिन हो सकता है राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा, रीट 2024 का एग्जाम, 14 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने किया आवेदन, 41 जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। बिहार में ठंड का कहर जारी, बांका में 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद, वहीं लखीसराय में 18 जनवरी तक छुट्टी घोषित। राजस्थान की इन 3 यूनिवर्सिटीज ओपीजेएस, सनराइज और सिंघानिया विश्वविद्यालय से अब नहीं कर पाएंगे अहम कोर्स, यूजीसी ने 5 साल के लिए लगाई रोक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना भारत। स्पेस में दोनों सैटेलाइट को जोड़ने में मिली सफलता, 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ था स्पेसएक्स मिशन। जहां भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन से निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे, वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV-C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। वहीं 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का किया ऐलान, 21 जनवरी को 101 किसान होंगे रवाना। किसान नेता पंधेर बोले मोदी के पीएम रहते MSP कानून बनवाएंगे। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि इसमें 101 किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी तक वार्ता का मन नहीं बना रही, इसलिए आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी दी कि उनके प्रधानमंत्री रहते ही देश में MSP पर फसल खरीद की गारंटी का कानून आएगा। किसानों की सभी मांगे देश हित में है और उन्हें लागू कराया जाएगा। किसान इससे पहले भी दिसंबर महीने में 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं। किसान 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर 2024 को दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, लेकिन तीनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर ही रोक लिया। इसी दौरान सरवन सिंह पंधेर ने 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक के मुद्दे को उठाया। पंधेर ने कहा कि 2022 की घटना में अब पंजाब सरकार ने केंद्र के दबाव में आकर
बुलाकर 25 के करीब किसानों के खिलाफ समन भेजे हैं। इसमें अब हत्या की कोशिश का मामला भी जोड़ दिया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि 5 जनवरी 2022 को पीएम बाई एयर आ रहे थे, लेकिन अचानक उनका रूट बदल दिया गया। वे सड़क मार्ग से आए। पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट के लिए रुका था। एक भी किसान ने पीएम की तरफ फूल तक नहीं मारा था। किसानों का मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसके बावजूद अब 3 साल के बाद किसानों पर दोबारा से कार्रवाई निंदनीय है। बता दें कि एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर किसान 11 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रही हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल 52 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके समर्थन में 111 किसान लगातार दूसरे दिन अनशन पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का किया उद्घाटन। मोदी ने कहा, भारत को समझने के लिए अध्यात्म ही रास्ता, सेवा ही असली सेक्युलरिज्म। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर 9 एकड़ में फैला है। मोदी ने कहा कि भारत को समझने के लिए अध्यात्म को आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि सेवा ही सच्चे सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। सरकार भी इस्कॉन की तरह सेवा के भाव से काम कर रही है। पीएम ने कहा, जब देश गुलामियों की बेड़ी में जकड़ा था, तब प्रभुपाद जी स्वामी इस्कॉन जैसा मिशन शुरू किया है। इस मंदिर में भी आध्यात्म और सभी परंपरा के दर्शन होते हैं। यहाँ रामायण महाभारत का म्यूजियम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस्कॉन जिस तरह से सेवा के भाव से काम कर रही है, हमारी सरकार भी ऐसे ही काम कर रही है। सेवा की यही भावना सच्चा सामाजिक न्याय लाती है। सेवा ही सच्चे सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। पीएम ने आगे कहा, हमारी सरकार कृष्णा सर्किट के माध्यम से देश के अलग अलग तीर्थों और धार्मिक स्थानों को जोड़ रही है। इस सर्किट का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ओडिशा तक है। वृंदावन के 12 जंगलों का प्रतीक बनाया जा रहा है। दुनिया भर में फैले इस्कॉन के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के डोर से बंधे हैं। उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट रखना होगा। एक और सूत्र है जो 24 घंटे हर भक्त को दिशा दिखाता रहता है। ये श्रीला प्रभुपाद स्वामी के विचारों का सूत्र। उन्होंने उस समय वेद, वेदांत और गीता के महत्व को आगे बढ़ाया जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। उन्होंने भक्ति वेदांत को जन सामान्य की चेतना से जोड़ने का अनुष्ठान किया। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दी मंजूरी। 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगा। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दी है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इससे भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा कर सकेगा। कैबिनेट इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह लॉन्च पैड 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। वहीं केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए, ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो लेवल 1 के एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है। तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारियों को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारियों को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह की मुश्किलें। कोर्ट ने मानहानि के मामले में जारी किया नोटिस। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित पर भाजपा से करोड़ों रुपए लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। दिल्ली की रावत रेवन्यू कोर्ट ने दिल्ली की सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मानहानि के मामले में दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी और कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे। सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा से करोड़ों रुपए लिए हैं और वे बीजेपी के साथ मिलकर आपको हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शराब घोटाला मामले में उनकी सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अवैध और गलत थी। ईडी ने गैर कानूनी तरीके से आपके नेताओं को गिरफ्तार किया। संजय सिंह ने कहा कि 3 साल से ईडी शराब घोटाले को लेकर आप नेताओं पर केस चला रहे हैं। कल यानी बुधवार को 3 साल बाद ईडी को याद आया इस पर सेक्शन लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा मामला फर्जी है। चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं और इसके चलते आप शीघ्र ही खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। पारिवारिक तनाव को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। कर्क राशि के जातकों के लिए आज बीमारी उदासी का कारण बन सकती है। आपको अपने परिवार में फिर से खुशी का माहौल बनाने के लिए जल्द से जल्द इससे बाहर आने की जरूरत है। अगर आप सूझबूझ से काम ले तो आज अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। आज न सिर्फ आपको अजनबियों से बल्कि दोस्तों से भी सावधान रहने की जरूरत है। कन्या राशि के जातक आज खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। इससे आपको काफी खुशी होगी। इसके साथ ही आपके हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपका रिश्ता सुधरने की बजाय बिगड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।